विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन पर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर गाज, सरकार का बड़ा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र में हलचल मचा दी है। भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों ने जो कदम उठाए हैं, वे अब उन्हें भारी पड़ सकते हैं। भारतीय सरकार इन कंपनियों पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रही है और इसी को लेकर इनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, सरकार का आरोप क्या है और इसका भारतीय व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन के आरोप क्या हैं? भारत में विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई नियम बनाए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वे भारतीय बाजार में उचित तरीके से काम करें और स्थानीय व्यवसायों को नुकसान न पहुंचे। एफडीआई नियमों के मुताबिक विदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भारत में इन्वेंट्री नहीं रख सकते और केवल एक ऑनलाइन बाजार के रूप में काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे सीधे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, बल्कि उन्हें भारतीय वेंडर्स को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होता है ताकि वे अपने प्रोडक्ट बेच सकें। हालांकि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आरोप है कि उन्होंने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए इन्वेंट्री का कंट्रोल खुद रखा और कुछ वेंडर्स को विशेष लाभ पहुंचाया। पिछले सप्ताह इन कंपनियों के वेंडर्स के ठिकानों पर की गई छापेमारी में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो साबित करते हैं कि इन कंपनियों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी की कार्यवाही और छापेमारी में क्या खुलासे हुए हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी द्वारा की गई इस छापेमारी में अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्रमुख वेंडर्स के ठिकानों पर डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन कंपनियों का वेंडर्स के इन्वेंट्री पर शुरुआत से अंत तक कंट्रोल था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि दोनों प्लेटफॉर्मों ने कुछ चुनिंदा वेंडर्स को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। सूत्रों के अनुसार अमेजन के 2 बड़े वेंडर्स और फ्लिपकार्ट के 4 बड़े वेंडर्स के यहां तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान मिले दस्तावेजों से यह साफ हुआ कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने चुनिंदा वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी प्रथाओं को अपनाया जो कि छोटे वेंडर्स के साथ भेदभावपूर्ण थीं। यह कार्यवाही छोटे और मध्यम व्यापारियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिन्हें बड़ी कंपनियों की एंटी कम्पेटिटिव प्रैक्टिसेस के कारण नुकसान हो रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मुद्दा क्या है और व्यापारियों को इसमें विशेष लाभ कैसे मिला? अमेजन के सबसे बड़े भारतीय सेलर में से एक व्यापारियों के खिलाफ भी पिछले सप्ताह छापेमारी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेजन ने व्यापारियों को विशेष लाभ दिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में उसे प्राथमिकता दी। यह कदम उस नियम का उल्लंघन करता है जिसके तहत विदेशी कंपनियां भारत में अपनी इन्वेंट्री नहीं रख सकती। व्यापारियों को अन्य वेंडर्स के विपरीत इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी चीजों में अतिरिक्त सहूलियतें दी गईं। इस तरह के विशेष लाभों के चलते छोटे वेंडर्स को अमेजन जैसे बड़े प्लेटफार्मों पर मुकाबला करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छोटे सेलर अपनी इन्वेंट्री को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका व्यापार इन बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार यह मामला भारत के रिटेल ट्रेड को प्रभावित करता है और सरकार के लिए यह एक गंभीर विषय है। अमेजन और फ्लिपकार्ट के व्यापार मॉडल पर क्या सवाल उठ रहे हैं? अमेजन और फ्लिपकार्ट का व्यापार मॉडल आमतौर पर एक ओपन मार्केटप्लेस की तरह होता है, जहां वे अन्य वेंडर्स को अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट बेचने का मौका देते हैं। परंतु रिपोर्ट्स और जांचों से यह पता चला है कि इन कंपनियों का वेंडर्स पर महत्वपूर्ण कंट्रोल है, जिससे वे कुछ चुनिंदा वेंडर्स को प्राथमिकता दे सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। 2021 में रॉयटर्स की एक जांच में भी यह खुलासा हुआ था कि अमेजन ने भारतीय बाजार में
अपने सबसे बड़े वेंडर्स की इन्वेंट्री पर महत्वपूर्ण कंट्रोल रखा हुआ था। यह स्थिति व्यापार में ट्रांसपेरेंसी की कमी को दर्शाती है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और सरकार के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की प्रथाएं भारतीय एफडीआई नियमों का उल्लंघन करती हैं और इसके कारण सरकार द्वारा अब इन कंपनियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। छोटे व्यापारियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है और सरकार का इस पर रुख क्या है? यह मामला केवल विदेशी कंपनियों के नियमों के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि इसका बड़ा असर भारत के छोटे व्यापारियों पर भी पड़ता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा चुनिंदा वेंडर्स को फायदा पहुंचाने से छोटे व्यापारी कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। इन बड़ी कंपनियों के पास अधिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज होते हैं, जिससे वे छोटे व्यापारियों के प्रोडक्ट्स के मुकाबले अपने प्राथमिक वेंडर्स के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे पाते हैं। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की प्रथाएं भारत के छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक हैं और इससे भारतीय व्यापार क्षेत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है। सरकार और सीसीआई ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और इसके परिणाम स्वरूप अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। क्या जोमैटो और स्विगी के नाम भी जांच में आए हैं? यह समस्या केवल ई-कॉमर्स तक सीमित नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) अब अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की गतिविधियों की जांच कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमैटो और स्विगी पर भी आरोप हैं कि वे चुनिंदा रेस्टोरेंट्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। सीसीआई इन पर भी जांच कर रहा है। हालांकि जोमैटो और स्विगी ने इस प्रकार की खबरों को भ्रामक बताया है और कहा है कि वे भारतीय नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। लेकिन इन आरोपों ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या भारतीय ऑनलाइन मार्केट प्लेस वास्तव में निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं? ई-कॉमर्स का भविष्य क्या होगा? सरकार के कदम और संभावित नीतियां क्या हो सकती हैं? इस समय भारत का ई-कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसका मौजूदा मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस बाजार में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी 22% और अमेजन की 24% है, लेकिन विदेशी कंपनियों के लगातार नियमों का उल्लंघन करने के कारण सरकार इस क्षेत्र में नई नीतियां लाने पर विचार कर रही है। इन नीतियों का उद्देश्य भारतीय व्यापारियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे विदेशी कंपनियों के दबाव में न आए। भारतीय बाजार को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह जरूरी है कि विदेशी कंपनियां भारतीय नियमों का पूरी तरह पालन करें। साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए कदम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कंज्यूमर्स को उचित और निष्पक्ष सेवा मिले। तो दोस्तों, यह था अमेजन और फ्लिपकार्ट के एफडीआई नियमों के उल्लंघन पर सरकार का कड़ा रुख और उससे जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा। यह मामला भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जो यह दिखाता है कि कैसे सरकार भारतीय व्यापार और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर विदेशी कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर हमारी वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।